चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आज हम लोग आगे चलते हैं। क्या हुआ? आइए आज हम लोग आगे देखेंगे। जो पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है महामैराथन भी करा दिया गया है, आप लोग जाके उस पर देख लीजिएगा। MK झा GS स्पेशल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देख लीजिएगा आप लोग। करेंट अफेयर का सीरीज भी चढ़ा है, उस पर दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर और महामैराथन कराया हुआ है एक वीडियो, उसको देख लेंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं के बारे में पूछ रहा है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाट से दक्षिण में नीलगिरी तक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी घाटी से लेकर कहाँ तक है? दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। ठीक है, यहाँ बैठ जाइए इधर। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सी गलत है। बोल रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, न कि घटती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है? बोल रहा है कि संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 310, 311, 312, 315। तो ये आर्टिकल 311 के तहत लोक सेवाओं के संरक्षण दिया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम ना, ठीक है, लोक सेवाओं का संरक्षण बोल रहा है तो 311 के तहत। ठीक है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। इसमें क्या है? तो कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया है, जो किस वंश से संबंधित है? तो लोहार वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाएगी बताइए? तो ये नहीं बनाएगी आपकी महानदी। ठीक है, जो नदी पश्चिम की ओर गिरती है वो एस्चुरी बनाएगी, और जो नदी पूरब की ओर गिरती है वो क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। तो महानदी क्या बनाएगी? डेल्टा। चलिए पानी में भरे किसी बर्तन पे पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसके कारण थोड़ा ऊपर दिखता है? तो अपवर्तन के कारण। एशिया माइनर स्थित बोगजोई का महत्व क्यों है? इसलिए है क्योंकि वहां से जो चार वैदिक देवताओं का इंद्र, वरुण, नासत्य का जो चर्चा मिलता है उसके बारे में वहां पे मिला है एशिया माइनर में। ठीक ना? अशोक का मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी जो अभिलेख मिले हैं पाकिस्तान में, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी कहाँ? पाकिस्तान में है। तो किस लिपि से प्राप्त हुआ है? तो ये खरोष्टी लिपि। कैसे लिखी जाती थी? दाई से बाई। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का नगर में किस नगर में आयोजित की गई थी? किसमें? हाँ, कश्मीर कुंडल वन में। ठीक है,
चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। चरक संहिता इन्होंने पुस्तक लिखा था जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए, रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से संबंध रखेंगे? रिंग ऑफ फायर जिसको जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है, किस महासागर से? तो प्रशांत महासागर से। ठीक है। चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत का नहीं, गुप्त संवत बोल रहा है ना, प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजोहन के स्मारक के रूप में, सौके कुरुमूलक के रूप में, हूनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में? इनमें से कोई नहीं। हूनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत स्टार्ट किया था अपने राजरोहन के स्मारक के रूप में। शकों के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय, हून स्कंदगुप्त। हून का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? तो रुद्रदामन का जो था, रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो संस्कृत में लिखा गया था सबसे पहले। ठीक है, विशुद्ध, विशुद्ध रूप से था, है ना, विशुद्ध रूप से लिखा हुआ था। कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? बताइए। हाँ, तो मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट किया था अकबर। ठीक है। चलिए, विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है कौन सा है? विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा, चिली पेरू के तट पर है। कहाँ है? चिली पेरू। कोई दिक्कत? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण लिया गया है तो अमेरिका से। समान कानून के समझ समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया, समवर्ती सूची। कनाडा से। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का गणना भारत में 3 तरह से किया जाता है। एक उत्पादन विधि, आय विधि और एक व्यय विधि। ठीक है, एक हो गया, एक दोनों हो गया। ठीक है, 3 विधि से होता है। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब, हक के सर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? किसने लगाया था? तो यह लगाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। कहाँ है? हाँ, इधर है, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हक के सर्ब सिंचाई पर कर लगाया? ठीक है, 24 तरह का टैक्स भी माफ किया था यह। फाहियान किसके साल में भारत में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वेन्सवांग। हर 5वें वर्ष पर हर्षवर्धन प्रयाग में अपना संगम कराता था। ठीक ना, 6ठे वर्ष हर्षवर्धन शामिल हुआ था उसमें। किसने राज दरबार में सीधा बुधनों पर बैठकर शीश नवाना और सीधा पैबोस किसने लाया था? तो ये लाया था, सीधा पैबोस लाया था। कौन? तो बलबन। हाँ, बलबन होगा, बलबन लाया था। ठीक है, बलबन लाया था। राजत्व का सिद्धांत दिया बलबन ने। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? तो किसके समय? तो वारेन हेस्टिंग के समय गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है?
पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, सही है। कौन किया था? विवेकानंद ने। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी गलत है। हमको लग रहा है ये सवाल गलत हो गया था, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद आदि ब्रह्म समाज, हाँ सुमेलित है। तो ये तीनों सही है। अब ये तीनों गलत है, ये सही है, ठीक ना। हाँ, पांडुरंग जो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, दयानंद सरस्वती जो था किसने स्थापना किया था? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब? 1897 में। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन था, बता सकते हैं? तो फैजाबाद के एक फैजाबाद के थे अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला जो थे, वो अंग्रेज उससे बहुत डरता था, इसीलिए उस पर कितना हजार का? 50,000 का इनाम रखा था। 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेज लोग इस पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों से, किसके उद्देश्य से की गई थी? तो 1919 के सुधारों को प्रगति की समीक्षा, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध, रोलेट अधिनियम के प्रावधान का पुनरीक्षण, भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा का भावना। तो 1919 के समीक्षा के लिए आया था साइमन कमीशन, समझे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, बताइए। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अलबरूनी किसका शासक काल का इतिहासकार था? तो अलबरूनी 11वीं सदी में आया था, महमूद गजनवी के समय। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। अब फंडामेंटल राइट बोलेगा तो अमेरिका से, हाँ रूस के संविधान से, ठीक है। चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो देखिए, मराठा के समय शिवाजी दो तरह के कर लेते थे, ठीक है। एक लेते थे चौथ और एक सरदेश मुखी। तो चौथ लेते थे 1/4 जो है वो शिवाजी वसूलते थे, ठीक है। कहाँ से? बाहरी राज्यों से, ठीक है। और अपने पड़ोसे से 1/10 वसूलते थे, जिसको सरदेश मुख कहा जाता था, ठीक है। स्वराज द्वारा लगाया गया एक कर है, कितना? तो 1/4। विमान के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है विमान के इसके लिए, ठीक है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन, जो तानसेन था अपने महान काल का संगीतज्ञ था, किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अब हाई कोर्ट 226 के तहत कितना रीट जारी करता है? 5 रीट। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी। कब? 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे
हाँ, हाइड्रोजन जो है कौन सा सबसे ईंधन न्यूनतम पर्यावरण में फैलाता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरि सिंह किसके शासनकाल का दरबारी कवि था? बताइए। हरि सिंह किसके? तो समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, इसमें किसका चर्चा किया गया? समुद्रगुप्त। अब एरन अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत। वो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का उदाहरण। वलित पर्वत मतलब अभी उत्थान हो ही रहा है अभी, जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, आपका रोकीज हो गया, ये सब वलित पर्वत है, अभी उत्थान हो ही रहा है। अभी हिमालय पर्वत भी अभी बढ़ा हुआ है, ठीक ना। अभी 88-48 था, अभी 88-50 हो गया है, ठीक है। तो वलित पर्वत उसको बोलते हैं जो अभी उत्थान हो ही रहा है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजित करने से रोकता है? तो 24, आर्टिकल 24। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किसका? तो बैरोमीटर का। अगर बैरोमीटर अचानक नीचे से दबता है तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। ऊपर उठता है धीरे धीरे तो मौसम साफ रहेगा, ठीक है। चरक किसके चिकित्सक थे? फिर से आ गया, कनेक्ट रिपीट हो गया था। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे आया था, कब आया था बताइए? प्लान हॉलीडे आया 1966 के सूखे के पश्चात, 1966 से 69 के समय। इसी समय कहा गया क्या आया था? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कब? 1966 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है सवाल? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया के दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, ठीक है। ए नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही है। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाया जाए और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इसमें से यह स्पष्ट है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का असंभव बना सकता है। अपने विरुद्ध, गलत हो गया यही, अपने विरुद्ध कोई करेगा नहीं। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने का वाली होगी, ठीक है। सही है। कौन गलत है? सी नंबर। बैंकिंग सोडा है, बैंकिंग सोडा है, ठीक है। तो बैंकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, पहला भील, दूसरा आपका है गोंड, तीसरा है संथाल, ठीक है। कहाँ है भील? भील है सबसे बड़ी जनजाति। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब एमपी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री युबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में इबन बतूता जो है भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब? 1300
33 में। इसे दिल्ली का क्या जी नियुक्त कर दिया गया था? दिल्ली का काजी नियुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? कौन सा रोग जीवाणु से होता है? डिप्थीरिया, पोलियो, रूबेला, जीका बुखार। तो ये होता है डिप्थीरिया। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे, कौन थे? हाँ, ऑप्शन है पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कब? जेम्स पढ़ा था। कब? जेम्स प्रिसेप 1837 में। 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था जेम्स प्रिसेप। चलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? बता सकते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं सेज। ठीक है, ये आया था सबसे पहले चीन में। ठीक है, 2005 में आया और लागू कब किया गया? लागू किया गया 2006 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 61, ये भी सही है। सही है, हाँ, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से नहीं, वो 12वीं ना है। चलिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर। ज्वालामुखी की सक्रिय अधिक कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो हवाई में सबसे ज़्यादा। कहाँ है? अमेरिका, यूएसए में। किलायू, क्या नाम है? किलायू। बोलिए। आज मैं नहीं, बंद है आज। देखिए, मोबाइल पर मैसेज आया होगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बताइए, कौन था? तो वो था कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क 2 बार दिखा गया है। ठीक है, कनिष्क कहाँ था? विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील? ये है बैकाल झील, जो सबसे गहरी झील है। और दूसरी सबसे गहरी झील तो टिटिका का। सबसे जो सर्वाधिक गहरी झील है वो बैकाल झील है, और सबसे दूसरी सबसे टिटिका का। टिटिका का झील विश्व की सबसे लंबी झील है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने से होता है? कौन सा होता है? फॉर्मिक। कौन सा होता है? फॉर्मिक। भारत के किस संघराज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? किसका नाम है? बताइए। भारत के किस राज्य क्षेत्र का समुद्र के नाम पर नाम है एक? किसका है? ये है आपका अंडमान निकोबार। 1857 विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया? तो वीर
कुंवर सिंह बिहार के नेता थे। ठीक है, जगदीशपुर या आरा कुछ भी दे सकता है। जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर के जमींदार थे। निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। हाँ, पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी घाट, जिसका सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में। 1790-92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की है किससे? कानवाली से की है। ठीक है, वहीं उन्होंने राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, और किसके समय मारे गए? तो लॉर्ड वेलेजली। 4 संधि हुआ था, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा में टीपू सुल्तान मर गए थे। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम, उड़ीसा में भीतरकनिका सिमलीपाल, मिजोरम में बताइए। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति बहुत पूछता है, यह तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायुदाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, कम रहेगा तो कोई क्रिया नहीं करेगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति इसमें से क्या नहीं है भारत की राष्ट्रपति की? बताइए। अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123। उच्चतम न्यायालय से परामर्श, 143। संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना, कितना में? 72। संदेश भेजना नहीं है इसका काम। ठीक है जी। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फोटोग्राफी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपए के सिक्का को छोड़कर किसको है? भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसको है? आरबीआई को, बशर्ते 1 रुपए के नोट या सिक्का को छोड़कर। कौन जारी करता है 1 रुपए के नोट को? वित्त सचिव। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, मैली कम्ल निम्न में से किस पदार्थ में पाया जाता है? मैली कम्ल सेव में पाया जाता है। निम्नलिखित युग में से ज्वारमुख का निर्माण करती है? ठीक है, कौन सा नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है? बताइए। नर्मदा और ताप्ती। जो नदी पश्चिम की ओर गिरेगी वो ज्वारमुख नदी एस्चुरी का भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसलिए निर्माण करती है। जो भी पश्चिमी, जैसे मांडवी हो गए, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के निर्माण करी, जो गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? किस आर्टिकल के तहत? बताइए। आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत? तो
आर्टिकल आपका 256 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे बताइए, जिसमें मौलिक अधिकार को मांग किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। महामैराथन का क्लास चल रहा है, आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर MK झा GS स्पेशल, MK झा GS स्पेशल के नाम से यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ से करंट अफेयर देख लेंगे, महामैराथन देख लेंगे, जो प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसको जाकर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग।